आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र के विषय में। हर एक साधक को, चाहे वह सांसारी हो या सन्यासी, उसे मणिपुर चक्र पे साधना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मणिपुर चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो सारे चक्रों को ऊर्जा देता है। मणिपुर चक्र ही पावर हाउस है। इसी चक्र के द्वारा ही हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति पैदा होती है, हमारे अंदर हमारे विचारों में वो स्पष्टता पैदा होती है। इसी के कारण जिस साधक का, जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र मजबूत होता है, वही व्यक्ति सांसारिक विकास कर पाता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक विकास भी कर पाता है। मणिपुर चक्र मैं आपको बता दूं कि 7 चक्र होते हैं। एक मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र होते हैं। इनमें से जो नीचे से तीसरा चक्र होता है, जिसका रंग पीले रंग का होता है, वो आपका मणिपुर चक्र होता है। ठीक नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। आप जानते हैं कि 3 नाड़ियां होती हैं, इंडला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा आपकी अगर नीचे की तरफ बहती है तो आप अधिक ज्यादा धन की तरफ, सांसारिक हो जाएंगे, काम वासना की तरफ रुझान बढ़ जाए। काम वासना का मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर। काम वासना का मतलब है आप संसार की ढेर सारी भौतिक वस्तुओं का बहुत ज्यादा कामना करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके मणिपुर चक्र की ऊर्जा ऊपर के चक्रों जैसे हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ने लगती है, तो आपके अंदर ईश्वर प्रेम और ज्ञान और मुक्ति की भावना आपके अंदर पैदा होने लगती है, निर्वाण पैदा होने लगता है आपके भीतर। अगर आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो जाएगा तो आपको एक अनजाना सा भय सताएगा। आप मंच पर लाखों लोगों के सामने बोलने से आप डरेंगे, आप लोगों से बात करने से डरेंगे, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, काम करने से आप पीछे हटेंगे, आप कोई भी साहसिक काम आप कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति, आप आसपास देखते होंगे कि कैसे कोई व्यक्ति कितने महान कार, बड़े बड़े काम कर लेता है, हम आखिर क्यों नहीं कर पाते। इसका कारण है मणिपुर चक्र के कमजोर होने की वजह से। अगर आपका भी मणिपुर चक्र कमजोर है तो यकीनन आपको मणिपुर चक्र कमजोर है तो उस पर साधना करनी चाहिए। और साधना का कुछ रास्ते हैं, जैसे त्राटक साधना हुआ, योग निद्रा के थ्रू मणिपुर चक्र में वाइब्रेशन पैदा करना हुआ, या फिर सूर्य हीलिंग के द्वारा भी आप मणिपुर चक्र को जो है एक्टिव कर सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम करके भी कुछ तकनीकें हैं जिससे आप करके भी जो है मणिपुर चक्र पे शक्तिशाली बना सकते हैं। और त्रिबंध लगाकर भी आप अपने मणिपुर चक्र को बेटर कर सकते हैं। मणिपुर चक्र जो है, इसका संबंध अग्नि तत्व से होता है, क्योंकि यही जो चक्र है दूसरे चक्रों को ऊर्जा देता है। बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये चक्र है। इसी के जिस साधक का मणिपुर चक्र कमजोर होता है, वो जो है साधना में गति पर पाता है, पूरी साहस से, पूरी वीरता से योद्धा की तरफ जो ध्यान साधना कर पाता है और अपने ध्यान में उन्नति कर पाता है। हर साधक को मणिपुर चक्र जो है एक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस साधक का मणिपुर चक्र कमजोर होता है उसे नेगेटिव विचार आते हैं, और जिस साधक का मणिपुर चक्र अच्छा होता है उसका आभा मंडल जो है काफी ज्यादा फैला हुआ होता है, जिससे दूसरे लोग भी उसे देखकर प्रभावित होते हैं, उसको कम नहीं आंकते हैं। जिस साधक का मणिपुर चक्र कमजोर होता है, दूसरे व्यक्ति भी उसे देख करके जो है कम आंकते हैं, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को कम आंकते हैं, उसे छोटा मांगते हैं। लेकिन जिसका मणिपुर चक्र, जिस साधक का मजबूत होता है, कोई भी उसे देख करके, उसकी आभा मंडल ऐसा बनता है कि कोई भी उसे देखकर जो है प्रभावित होता है। अतः हर साधक को मणिपुर चक्र पे काम करना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका।